राम राम सभी को। वट श्यामत्री व्रत कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी श्यामत्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ श्यामत्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। श्यामत्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। उनके घर पर नारद जी के पूछने पर श्यामत्री ने कहा, महाराज, धूमत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने अपने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा श्यामत्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा श्यामत्री के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि श्यामत्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने श्यामत्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु श्यामत्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान को वरण कर चुकी हूँ, जो अब वे चाहे अल्प आयु हो या दीर्घ आयु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। मैं और किसी को नहीं चुनूंगी। श्यामत्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। श्यामत्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। सत्यवान के पिताजी भी राजा रानी थे, लेकिन उनको राज्य छिन गया था, तो वे जंगल में रहने लगे थे। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही श्यामत्री ने उपवास शुरू कर दिया, मतलब जब तक शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी और वह सास ससुर की सेवा भी बहुत करती थी। श्यामत्री सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पेड़ पर मतलब चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। श्यामत्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपने गोडों में रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूपरेखा श्यामत्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा श्यामत्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। श्यामत्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई श्यामत्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। श्यामत्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। श्यामत्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घ आयु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। श्यामत्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती श्यामत्री को वापस लौट जाने को कहा तो श्यामत्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई साथ करता नहीं। यमराज ने श्यामत्री के पति धर्म से खुश होकर पुण्य वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उनसे अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। श्यामत्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार श्यामत्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथा अस्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो श्यामत्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। श्यामत्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान, तप, विवेक तथा पति व्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। श्यामत्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। श्यामत्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। पर संचित श्यामत्री आकर सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर श्यामत्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं श्यामत्री के पति धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। इसलिए यह वट श्यामत्री व्रत बड़ मावस पर सभी सुहागिन स्त्री करे। जिनके यहाँ व्रत होता व्रत करे, बड़ पेड़ की पूजा करे, वरना कहानी तो सभी जरूर सुने।
बोलो श्यामत्री माता